गाइस ऑनेस्टली बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप किसी के बारे में सोचो और सडनली आपको उसी पर्सन का मैसेज आ जाए, या फिर आपको किसी चीज का फियर है और एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाए, या फिर आपको किसी चीज का इंट्यूशन होता है और कुछ दिन के बाद एग्जैक्टली वही चीज आपके सामने हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ही मैनिफेस्टेशन इतनी फास्टर हो रही है? नमस्ते एवरीवन, मैं हूं कोमल वशिष्ठ, एक एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आजकल एनर्जी और थॉट्स का इम्पैक्ट इतना पावरफुल हो रहा है। आजकल एनर्जीज इतनी इंटेंस क्यों फील हो रही है, नोटिस करो। आजकल लोग बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें भी डीपली इम्पैक्ट करती हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल थिंकिंग बढ़ती है और इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, करंट प्लैनेटरी एनर्जी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है, एंड स्पेशली राहु, सैटर्न एंड जुपिटर का ट्रांजिशन। इसी वजह से लोग आजकल इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं और ये एनर्जीज हमें पहले से ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है। देखो, किसी भी पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार बोलना मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जिस चीज को ज्यादा सोचते हैं, जिसे डीपली हम लोग फील करते हैं, हमारा माइंड और एनर्जीज उसी डायरेक्शंस में काम करने लगती हैं। सिंपल तरीके से समझो, अगर हम हमेशा फियर में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, एग्जाम अच्छा होगा या नहीं, स्कोर अच्छा आएगा या नहीं, ऑफिस में बॉस क्या कहेगा, बिजनेस में मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका माइंडसेट क्लियर रहता है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करते हैं और ग्रोथ को भी अचीव कर सकते हैं। अब ये सोशल मीडिया आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज को कैसे अफेक्ट करता है? ऑनेस्टली, मोस्ट पीपल अननोइंगली ऑलरेडी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मोड में ही जी रहे हैं। सुबह उठते ही डूम स्क्रॉलिंग, नेगेटिव न्यूज, फियर न्यूज, कंपैरिजन, फेक लाइफ, इससे माइंड कॉन्स्टेंटली एक सर्वाइवल मोड में ही रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, राहु एग्जैक्टली यही करता है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, माइंड को रेस्टलेस बनाता है, और हम कहीं ना कहीं इस एक्सटर्नल शोर के अंदर अपने इनर पीस को खो देते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। अब ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत डेंजरस होती है। सोचो, अगर आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली फियर, इनसिक्योरिटी, जेलस और कंपैरिजन में ही फंसा रहता है, तो आपकी बॉडी और एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी को कैरी करती है और आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है, और आप अपनी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। यही अगर सोचो, आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, खुश रहते हो, तो आपकी बॉडी और एनर्जी इसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ही कैरी करके ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को पावरफुल कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को अननेसेसरी नेगेटिविटी से दूर करो और कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले तो हर टाइम फोन में और रील्स में मत लगे रहो। कुछ टाइम फोन के बिना भी बिताओ, अपने बारे में सोचो। फियर न्यूज और टॉक्सिक कंटेंट को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जो अच्छी चीजें लाइफ में ऑलरेडी हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। लाइफ में जो भी अच्छा अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो और अपने माइंडसेट को क्लियर रखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि आजकल एनर्जी बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे और अपनी लाइफ को भी उसी डायरेक्शंस में लेकर जाओगे। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशंस पर और वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।